ये वीडियोस में लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहते हैं कि हम सारा दिन इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। लेकिन देखें, मैं एक बात पहले बता दूं, सारे लोग नहीं, मेरे हज़ारों ऐसे वीडियोस, यानी कि मेरे हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं और वो अमल भी कर रहे हैं इस चीज़ पर। लेकिन कुछ चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, चंद लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, दूसरों का दिल ख़राब करते हैं। खुद तो पढ़ते नहीं है इस्तग़फ़ार, लेकिन दूसरों का दिल भी ख़राब करते हैं कि हम सारा दिन बैठ कर पढ़ते रहेंगे। भाई, मैंने सारा दिन पढ़ने का, पूरा दिन पढ़ने का नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। आपको जितना अल्लाह पाक तौफीक दे उतना पढ़ो। आप 100 मरतबा पढ़ लो, 300 मरतबा, 500, 700, 1000, 1100, 1200 मरतबा पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे आपका फायदा। अगर 1200 मरतबा पढ़ते हो ना मेरे भाई, आधे घंटे में खत्म हो जाता है इस्तग़फ़ार। मैं इस्तग़फ़ार की बात कर रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इस्तग़फ़ार है। देखिए, सूरत नूह में ये आयत सुने, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि सारी परेशानियों का हल इस्तग़फ़ार में है। मुझसे कोई वजीफे पूछता है, मैं डायरेक्ट ये कह देता हूँ इस्तग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। उसके बाद इस्तग़फ़ार। आप इस्तग़फ़ार से आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो मुश्किलात आपकी हल हो जाती है, चाहे किसी भी तरीके से हो, जो जायज़ हाजात हैं। आप अगर ये कामिल यकीन के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, तो आपके सारे मामला सुधर जाते हैं। आप अपने दिल में रखें, किसी को ना बताएं कि मुझे यानी कि ये प्रॉब्लम है या ये मुझे चीज़ चाहिए। जो जायज़ हाजात की बात कर रहा हूँ मैं, जायज़ ख्वाहिश जो है। तो आप देखें, जब आप कामिल यकीन के साथ पढ़ते रहेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ मिलेगी, आपके हक में बेहतर होगी, ज़रूर मिलेगी। इसलिए जायज़ ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ। जायज़ ख्वाहिश रखेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, आपके हक में बेहतर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ये 100% बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स रीड करें, आपको आइडिया होगा कि बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, सूरत नूह की बात कर रहे थे। सूरत नूह में मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ़क़ुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ये लोगों, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। आप खुद आइडिया लगा लीजिए, अपने रब से माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार करोगे जितना उतना फ़ायदा है। आगे देखिए, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वह तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा। वह युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, यानी माल भी तुम्हें नवाजेगा, औलाद भी अता फरमाएगा, बेटों में बेटे भी देगा तुम्हें, और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। वो तुम्हें हर चीज़ों से नवाजेगा। यानी कि आप कामिल यकीन के साथ पढ़ते हो और जायज़ ख्वाहिशात आपकी होती हैं, तो आपको फ़ायदा ही इससे होता है। आपको देखें, इसका कोई नुकसान नहीं है। इस्तग़फ़ार जो है ना, वो आप हर वक्त पढ़ सकते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं वज़ू की हालत में वज़ू करके पढ़ें या नहीं। भाई, आप बगैर वज़ू के भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। आपको वज़ू के लिए इस्तग़फ़ार के लिए वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, एक बात मैंने आपको बताई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत रूहानी मसले होते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ हर वक्त बावज़ू रहो। और वैसे भी हमें भी बावज़ू हर वक्त रहना चाहिए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बावज़ू हूँ और बावज़ू होकर वीडियो बनाऊँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बावज़ू हूँ। तो कोशिश हमें करनी। देखिए, आप जब बावज़ू होते हैं तो आपके गिर्द एक हिसार बन जाता है, अल्लाह ताला की फोर्सेस आपकी हिफाजत के लिए आ जाती है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लोगों की बातों में नहीं आना कि यार इस्तग़फ़ार पढ़ने। देखिए, शैतान जो है ना, अपना वार करता है और आप उसमें फंस जाते हैं। आपने बचने की कोशिश करनी है। इस्तग़फ़ार आप जितना पढ़ेंगे इतना फ़ायदा होगा। आप ये देखें ना कि आप कितनी प्यारी आयतें देखें, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुअमिना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। ए मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल होने वालों को और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे। लोग कहते हैं कि जैसे कि मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं आयत से आपको बता रहा हूँ। अब ये सूरत नूह की आयत है, इसमें आपने खुद ही समझना है इन चीज़ों को कि हम एक दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो ये दुआ देखें, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुअमिना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। हे मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल होने वाले सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए कितना फ़ायदा है। हम ये दुआ जो मांग रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट्स हैं। हम अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, यानी कि जो भी मुसलमान औरतें मर्द जो भी हैं, हम उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं।
आप ये देखें कि जिसने इस्तग़फ़ार पढ़ा और जिसने सब मुसलमान मर्दों और औरतों की बख्शिश के लिए दुआ मांगी, तो आप ये देखिए कि अल्लाह का अज़ाब, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, देखा होगा आपने कि अल्लाह का अज़ाब जो है वो आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों पे नहीं आता। अल्लाह पाक उस जगह पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता जहाँ पर इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता हो। बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों से तौबा करने से बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। अब इसमें समझ लीजिए ना, हदीस पाक में है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने लिए ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा। भाई जो कहते हैं ना इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ो, यानी कि सारा दिन ये पढ़ते रहें, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो है मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ, बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों से तौबा करने से बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। हदीस पाक में जिसने इस्तग़फ़ार को अपने लिए ज़रूरी करार दिया, अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से इसे वहम गुमान भी ना होगा। इब्ने माजा की है, अब मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं, आप चेक भी कर सकते हैं। 285 हदीस नंबर है ये 3819। भाई अल्लाह का वास्ता ऐसे कमेंट्स ना करो, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो। मैं कोई गलत काम तो नहीं सिखा रहा ना, मैं अच्छे काम सिखा रहा हूँ, अच्छे काम की तरफ ला रहा हूँ और ये पढ़ने से लोगों को फायदे हासिल हो रहे हैं, तो फायदा हासिल होने दो ना यार। हासिदों वाली हरकतें ना करोगे, इसके पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई तरक्की करता है, किसी को कोई फायदा हासिल हो रहा है, उसके गोल्स जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देते हैं, फिर इसके जो काम है वो आसान हो रहे हैं, उसके जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, उसको अपने टारगेट तक पहुंचने का एक रास्ता मिल रहा है, वो नमाज की तरफ आ रहा है, वो इस्तग़फ़ार की तरफ आ रहा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत करो। आप खुद तो नहीं कर रहे हो ना, तो दूसरों को तो मत रोको आप इन चीज़ों से। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।